जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं सारे क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, यानी कि जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन्हीं सारे प्रश्नों को करवाया जा रहा है। बहुविकल्पी वाले प्रश्न अगर आपको प्रैक्टिस करना है, बहुविकल्पी वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें करना है, जो 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है और 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो भी चैनल पे करवाया गया है, तो जाके सारे वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पूछा क्या गया था कि भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त क्या करना है? परिचय देना है। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय, यानी कि जो कृषि है, यहाँ पे कितने प्रकार की कृषियाँ होती हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है भारत में। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पते होंगे, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप आंसर दे सकते हैं। नहीं पता है तो इस वीडियो के ज़रिए आपको पता हो जाएगा। देखिए उत्तर क्या है, यहाँ पे देखिए भारत में प्रचलित प्रमुख कृषि के 3 प्रकारों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। उत्तर डालिएगा और उसके बाद ब्लैक पेन से डालिएगा। यूपी बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान से देखिए, ब्लैक पेन से इतना डालिएगा, उसके बाद डैश लगाइए, उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है? जीविका या निर्वाह कृषि। जीविका या निर्वाह कृषि क्या होता है? देखिए इस प्रकार की कृषि में किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है, यानी कि वो अपनी आवश्यकताओं को, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं दिनचर्या में, जो भी आवश्यकताएं हैं साल भर की, जो भी आवश्यकताएं हैं उसमें उसको खेती करने के लिए करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। निर्वाह कृषि या जीविका, इसमें आधुनिक साधनों, यानी कि आधुनिक साधनों का कम प्रयोग होता है, जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, इसमें प्रयोग नहीं होता है और उत्पादन भी सीमित होता है। सीमित के बारे में आपको बताए हैं, सीमित के बारे में बताए हैं, नहीं पता है तो जाइए उस वीडियो में जाके आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए फसलें जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, दालें आदि उगाई जाती हैं निर्वाह कृषि के लिए, यानी कि किसी तरह से निर्वाह हो सके, साल भर जो होता है, साल भर की जो दिनचर्या होती है या फिर दिन प्रतिदिन जो भी चीज़ें होती हैं वो निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है, यानी कि उसका कोई भी कमर्शियल जो फार्मिंग होती है उससे रिलेशन नहीं होता, उसका कोई भी जीविका, यानी कि किसी तरह उसकी जीविका चल सके, यानी कि जीविका या निर्वाह कृषि उसे बोलते हैं। एक बार और ध्यान से इसको पढ़िए। इस प्रकार की कृषि में किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है। किसके लिए? किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है। इसमें आधुनिक साधनों का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि कम होता है, बहुत कम होता है और उत्पादन भी सीमित होता है, यानी कि बहुत अधिक चावल का उत्पादन नहीं हो रहा है, बहुत अधिक गेहूं का उत्पादन नहीं हो रहा है इसमें, और दालें बहुत ज़्यादा नहीं उग रही हैं कि इसको बेच के किसान क्या करे, हाँ किसान क्या करे, इसको बेच के अपना निर्वाह कर सके। ये नहीं, यानी कि इतना ज़्यादा इसका उत्पादन नहीं हो रहा है कि वो बड़े बड़े बाजारों में जाके बेच सके, ठीक है। देखिए ये निर्वाह कृषि हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा वाला जो है वाणिज्यिक कृषि, यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग होता है। इस कृषि का उद्देश्य क्या होता है? देखिए फसलों का व्यापारिक उत्पादन। देखिए यहाँ पे क्या करना है, फसलों का व्यापारिक उत्पादन होता है और इसमें आधुनिक मशीनें, जो भी आधुनिक मशीनें हैं, आप बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, जो मशीनें हैं खूब बड़े-बड़े जो यहाँ पे फील्ड होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे खेत होते हैं, बहुत ज़्यादा जो भी फसलें होती हैं तुरंत-तुरंत काट देता है, ठीक है? तुरंत-तुरंत काट देता है, जो भी गन्ने हो गए, कपास हो गए, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। छोटे खेतों के लिए नहीं होता है, इसका ध्यान रहे सभी को। बहुत बड़े-बड़े खेत जो होते हैं, बहुत बड़े-बड़े जो होते हैं, उनके लिए प्रयोग होता है। और उर्वरक, जो भी उर्वरक है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य फसलें कौन-कौन सी हैं वो ध्यान दीजिए। गन्ना है, कपास है, चाय है, कॉफ़ी है और जूट है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें देखिए जो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनका उत्पादन अधिक मात्रा में, मैदानी क्षेत्र में, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। ध्यान रहे सभी, यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है। जो भी ये कृषि करते हैं बड़े-बड़े खेतों में करते हैं तो कॉमर्शियल कृषि में आता है, यानी कि गन्ने का जो उत्पादन होता है वो करते हैं जो बड़े-बड़े कृषक होते हैं। उसके बाद एक कपास हो गया। कपास जो होता है वो भी क्या होता है,
देखिएगा आप उत्तर भारत की तरफ जाएँगे तो यहाँ पे कपास की खेती आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? देखिए कॉफ़ी हो गया और फिर से इसको एक बार और पढ़ते हैं। जो वाणिज्यिक कृषि होती है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? ये लाभ के लिए होता है, यानी कि लाभ कमाने के लिए होता है, व्यापार से संबंधित होता है। कृषि का उत्पादन फसलों को व्यापारिक उत्पादन करना होता है, व्यापारिक उत्पादन करना होता है। इसमें आधुनिक मशीनों यानी कि बड़े-बड़े मशीनों का प्रयोग होता है, उर्वरकों का प्रयोग होता है, कीटनाशकों का प्रयोग होता है और जो मुख्य फसलें हैं यानी कि जो मुख्य फसलें हैं यानी व्यापार की दृष्टि से जो फसलें उगाई जा रही हैं क्या है? गन्ना हो गया, कपास हो गया, चाय, कॉफ़ी और जूट हो गया। इसका उत्पादन किया जाता है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत। ये एक प्रकार हो गया। अब तीसरा प्रकार देखते हैं मिश्रित मिश्रित यानी मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में देखिए कौन-कौन सा इस प्रकार की कृषि में फसलों की खेती के साथ-साथ पशुपालन भी किया जाता है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके यानी कि जो जो यहाँ फसल उगा रहे हैं उससे एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा इस इनको क्या हो सके अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके, इनकम प्राप्त हो सके, उसके लिए ये करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए जैसे गेहूँ, जौ जैसी फसलों के साथ दुग्ध उत्पादन यानी कि देखिए यहाँ पे गेहूँ होता है तो इस जो जो इसके अपशिष्ट निकलते हैं वो क्या करता है यानी कि जो दुग्ध वाले प्राणी हैं यानी कि गाय हो गए, भैंस हो गए, उनको क्या करता है ये चारे खिला देते हैं चारे के तौर पे, ठीक है? उसके बाद से जो मुर्गी पालन होता है, मुर्गी पालन में अपना जो भी इनका वो होता है, भोजन होता है वो खिलाते होंगे यहाँ पे। लेकिन जो गेहूँ हो गया इससे जो अपशिष्ट निकलता है वो गाय या भैंस को खिला देते हैं। तो इसके साथ-साथ क्या करते हैं पशुपालन भी करते हैं यानी कि फसलें भी उग गई और उसके जो अपशिष्ट निकले वो पशु को भी खिला दिए गए और पशु से क्या हो रहा है दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, तो इससे अतिरिक्त आय बढ़ रही है उनकी। कहने का मतलब यही है। देखिए मिक्स्ड कृषि में क्या होता है, मिश्रित कृषि में क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में फसलों की खेती के साथ-साथ पशुपालन भी किया जाता है और इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे गेहूँ, जौ जैसी फसलों के साथ दुग्ध उत्पादन या मुर्गी पालन किया जाता है। ये रहा आपका क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था 3 पूछा गया था कृषि के प्रकार में। इन तीनों कृषि का प्रकार आप लिख देंगे। बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में आएगा कि कौन सी कृषि है उसमें क्या कहते हैं ये देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं कि जो कृषि है व्यापारिक उत्पादन के लिए होता है तो वो वाणिज्यिक कृषि हो गया। कौन सी कृषि में फसलों के अतिरिक्त पशुपालन किया जाता है तो मिश्रित कृषि में किया जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दी हूँ। बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर लंबे वाले यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, लघु हो गए, अति लघु प्रश्न हो गए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कृषि से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा इसका आंसर यही होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ। जय हिंद।